बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के ये प्यारे इसमें शरीफ या फत्ताहू या करीम का आज एक ऐसा अमल बता रहा हूँ कि जिसके जरिए आप सामने वाले को अपने कदमों में ला सकते हो। मगरूर महबूब शौहर या बीवी आपके सामने एकदम सीधा होकर आता है। मोहब्बत के संगीन मसलों में ये अमल ऐसा काम करता है कि पढ़ते पढ़ते ही फौरन इसका असर आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा। और इसकी खास बात यही है कि अपने मसले के बारे में सोचते हुए इसे पढ़ेंगे तो वही मसला पढ़ते पढ़ते हल होना शुरू हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। बस दिल में अल्लाह की याद हो, एक आजिज़ी रखकर जिसने शिद्दत से ये मुबारक इस्म आज पढ़ लिए तो समझ लो कि उसका बेड़ा पार हो ही गया इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का ये अमल मोहब्बत के संगीन मसलों के हल के लिए है कि जब कोई अमल काम न करे, चाहे वो रुकावट की वजह ही क्यों न हो, अल्लाह के करम से एक बार तो ये अमल अपना काम करके आपको दिखा ही देगा। मामले उलझ जाएं और आपसे हल न हो या कुछ आपको आगे समझ न आए कि करें क्या। शौहर या बीवी ने मुंह फेर लिया, महबूब का रवैया बदल गया, आपकी सच्ची मोहब्बत का उसे रत्ती भर भी एहसास नहीं, दोस्त दोस्त नहीं रहा, या कोई भी आपका दोस्त अहबाब आपसे दोस्ती छोड़ दुश्मनी पर उतर चुका है और आप चाहते हैं कि ये सब मसले हल हो जाएं, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो, मोहब्बत अमन व अमान हो और लोग आपसे मोहब्बत करने लगे, तो फिर ऐसे में आपको यह वजीफा आज से ही पढ़ना होगा। या फत्ताहू या करीम या हलल मुश्किलात हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसका तर्जुमा बता दूं ताकि जब भी आप ये अमल पढ़ें तो तर्जुमा का भी एहसास करते हुए पढ़ेंगे तो अमल में जरूर तासीर पैदा होती है इंशाअल्लाह। जुबान से जो निकल रहा है हमें मालूम ही नहीं पढ़ क्या रहे हैं, तो वो असर भी कैसे करेगा। ध्यान रखना कहीं से गलती से भी हमसे शिर्क के कलमात न निकल जाएं। या फत्ताहू का मतलब होता है ऐ खोलने वाले। जहां मसले बहुत हैं, परेशानियां हैं, आफते मुसीबत के सिवा कुछ नहीं, मोहब्बत में मात खाली है और नाकाम हो चुके हैं, तो सिर्फ अल्लाह ही है जो कामयाबी के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। या करीम का मतलब है ऐ करम करने वाले। अल्लाह पाक ही है जिसका करम हम पर हो जाए तो मसले हल हो जाते हैं। खास तौर पर जब किसी खास से इज्जत हासिल करनी हो तो इसका विर्द मुफीद साबित होता है। तो कोई एक खास शख्स ही नहीं बल्कि उसके साथ वाले, आपके आस पास रहने वाले सब के सब आपको इज्जत की नजर से देखना शुरू कर देते हैं और ये इज्जत अल्लाह ही आपको नवाजता है। या हलल मुश्किलात का मतलब है ऐ मुश्किलों को हल करने वाले, और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब है अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ जब उन्हें आग में डाला गया तो पढ़ी थी। एक बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दूं, उन्होंने लिखा है कि इमरान भाई, मैंने भी आपका अमल जुलाई से शुरू किया था। अगस्त के 10 तारीख को वो मुझसे फिर से बात करने लगा। भैया आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तरक्की दे और सबकी जाए मोहब्बत अल्लाह पाक मिला दे, आमीन। बाकी पूरा टेस्टिमोनियल आगे आप पढ़ सकते हैं। खुद अपने लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दो इससे पहले कि आपके लिए कोई और नमाज पढ़े। जिंदगी की सारी मुश्किलें यूं ही खत्म हो जाएंगी। मोहब्बत करना गुनाह नहीं बल्कि इसमें हराम करना गुनाह है। यहाँ सारे अमलियात व वज़ाइफ सिर्फ जायज मकसद के लिए दिए जाते हैं। आज के अमल के पढ़ने का तरीका ध्यान से सुनना कि सबसे पहले तो इसका कोई तयशुदा वक्त नहीं है। आप वुजू में हो कि ना हो कोई दिक्कत नहीं है, इसे पढ़ सकते हो, लेकिन नापाक जगह पर जैसे बैतुल खला वगैरह, कचरे के ढेर के पास या कोई भी गंदी जगह के आसपास, ऐसी जगह पर कतई अमल नहीं पढ़ा करें। और हाँ, सबसे अफजल होता है कि वुजू में ही अमल पढ़ा करें। अपने मसले के बारे में सोचना, जो भी आपके साथ मोहब्बत के मामलों में या कोई भी परेशानी चल रही है उसके बारे में सोचते हुए अमल पढ़ना होगा। और पढ़ते हुए जब या हलल मुश्किलात पर आ जाएं तो अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी और हाजत के बारे में सोचें। जैसे कोई फरियादी किसी बादशाह के सामने अपनी जरूरत, हाजत पेश करता है
तो आप भी सच्चे और बादशाहों के बादशाह सबसे बड़े बादशाह के आगे अपनी हाजत रखें, इनकिसारी और आजिज़ी के साथ ये काम करें और इस अमल को 30 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद एक बार ये कहें, अल हुब फिल क़ल्बि फला, जिसमें फला की जगह आपको सामने वाले का नाम लेना होगा। दिन में या रात में जब भी मौका मिले इसे पढ़ लें। मान लो सुबह ये अमल पढ़ लिया है तो उसी दिन दूसरे किसी वक्त वापस और पढ़ सकते हैं। कहने का मकसद यही है कि दिन में कई बार अमल किया जा सकता है। रात को सोने से पहले पढ़कर सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला देखना कैसे उस शख्स के हाव भाव, सारे नफरती तेवर मोहब्बती मिजाज में बदलना शुरू हो जाते हैं। महबूब ही नहीं बल्कि उसके दोस्त अहबाब आपके कदमों में होंगे। फायदा होने तक रोजाना कर सकते हैं। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।